1 2 3। सो ये चल चुका है हमारा बल्ब्स इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यार, आज की वीडियो लिटरली होने वाली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड क्रेजी, आप लोगों के लिए कुछ खास आज की वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखा था, हमने कहां तक पढ़ लिया था उसको, हमने पढ़ लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमने जाना था, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस है ना उसको कैसे निकालते हैं। मान लीजिए दो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़े हैं तो उनको हम कैसे निकालते हैं, नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सिंपली R1 प्लस R2 कर देते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस 1 को रेजिस्टेंस 2 के साथ सिंपली ऐड कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो उनको कैसे अटैच करते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं, नेट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं। तो वो निकालते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 से, राइट, ऐसे निकालते हैं। अब देखो ये तो हो गया रेजिस्टेंस की बात। अब देखो जब करंट की बारी आती है तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सभी रेजिस्टेंस के पास इक्वल पहुंचता है, सेम पहुंचता है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाता है डिवाइड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वहीं पे अब इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि करंट हो जाता है डिवाइड एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है सेम। तो अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो अब बारी आती है ये जानने की कि विच कॉम्बिनेशन इज बेटर, सीरीज और पैरेलल, एंड व्हाई सीरीज इज बेटर, व्हाई पैरेलल इज बेटर। तो हमको जानना है कि इनमें से कौन सा बेटर है और क्यों है। इस वाई का आंसर मिलना बहुत जरूरी है। तो उस चीज का, इस वाई का आंसर हम पता करेंगे आज इस वीडियो के अंदर, वो भी प्रैक्टिकल करके। प्रैक्टिकल क्या करना है हमको, देखो तो हम कुछ बल्ब्स को लेंगे, उन बल्ब्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे एंड उन्हीं बल्ब्स को हम कंबाइन करेंगे इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर चेक करेंगे कि विच कॉम्बिनेशन इज बेटर, क्या क्या हमको डिफरेंसेस मिलते हैं, बल्ब के ग्लो होने में डिफरेंस मिलेगा या कुछ और डिफरेंस मिलेगा, वो अभी मेरे को भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, वो हम वहाँ पे ही नोटिस करेंगे जब एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो सिंपली आज की वीडियो के अंदर यही करने वाले हैं, उन बल्ब्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ना क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे हम सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। और पैरेलल के अंदर हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया होगा कि भैया ये बताओ, हम अगर बल्ब्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हम एक बल्ब के ऊपर दूसरा बल्ब रखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये कनेक्शन जो दिख रहा है वो ये नहीं है। आपको समझाता हूं मैं कि जो आपको अभी दिखाऊंगा मैं लाइव में कि भाई कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको समझा देता हूँ कि कैसे कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो मेन वायर है वो है, अब इसके साथ उसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखो। जो मेन वायर है ना, मान लीजिए रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2, तो जो मेन वायर है इसको हम कनेक्ट करते हैं जो रेजिस्टेंस का टर्मिनल 1 है उसके साथ, ठीक है। मतलब समझ लीजिए जो बैटरी है उसको हम कनेक्ट करते हैं, जो बैटरी का एक टर्मिनल उसको कनेक्ट करते हैं, जो रेजिस्टेंस है बैटरी का 1 टर्मिनल तो कनेक्ट होता है जो रेजिस्टेंस 1 है, यानी कि रेजिस्टेंस 1 है कनेक्ट विद R1 जो रेजिस्टेंस है इसके फर्स्ट टर्मिनल के साथ। ये पहली चीज होगी, जो बैटरी है वो फर्स्ट टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है। अब जो R1 का जो सेकंड टर्मिनल है वो कनेक्ट होता है विद फर्स्ट टर्मिनल ऑफ R2 एंड जो R2 का सेकंड टर्मिनल है वो कनेक्ट होता है विद बैटरी। कुछ ये चीजें हमको देखने को मिलती है। कनेक्शन ऐसा होता है कि वायर फर्स्ट इसके साथ कनेक्ट होती है, देन दोनों रेजिस्टेंस जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं एंड देन उस रेजिस्टेंस की जो दूसरा टर्मिनल है उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। ये फंडा है भाई सब सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो चलो वो भी समझते हैं, उसमें हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं और फिर आगे आपको एक्सपेरिमेंट में तो दिख ही जाएगा। तो ये हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, ये मेन वायर है। तो कुछ ऐसा ही हम करते हैं इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना जो रेजिस्टेंस है उनके दोनों टर्मिनल दोनों के दोनों ही बैटरी के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग कनेक्ट होते हैं, उनका कोई एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं होता। जैसे कि उसमें था ना कि जो R1 का था दूसरा टर्मिनल और जो R2 का फर्स्ट टर्मिनल था वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये अकेले अकेले काम करते हैं, मतलब एक दूसरे का कोई मतलब नहीं इनको। तो
ये भी इसके साथ अलग से कनेक्ट होता है, ये भी अलग से कनेक्ट होता है, मेन के साथ दोनों के दोनों कनेक्ट होते हैं। तो इस तरह से कनेक्शन होता है हमारा इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं, इन चीजों को समझने के बाद उस स्टेज पे आ चुके हैं जब हम उस चीज को प्रैक्टिकली करके देखें विद बल्ब। तो चलो जहां पे हमको एक्सपेरिमेंट करना, जाके इस चीज को प्रैक्टिकल करना है, वहां पे चलते हैं। तो चलो मैजिक से चलते हैं। सो अब हम आ चुके हैं उस जगह पे जहां पे हमको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, प्रैक्टिकल करके देखना उस चीज को। तो देखो भाई, इस चीज को करने के लिए बेसिकली हमको तीन चीजें चाहिए थी। सबसे पहले तो बल्ब, सेकंड एक ऐसा कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का जो कि हो पैरेलल, एक ऐसा कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस का जो कि हो सीरीज। तो कुछ ये है हमारे पास आज। तो देखो भाई, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दिस वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब मैं कुछ बच्चों से पूछना चाहूंगा, कुछ बच्चों से क्या, सभी से पूछना चाहूंगा। तो बताओ इनमें आपको ऐसे देखने से कोई डिफरेंस लग रहा है? इनमें कुछ डिफरेंस है? तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल लग रहा है भैया, ये डिब्बा थोड़ा सा छोटा है, ये डिब्बा थोड़ा सा बड़ा है। तो भाई ऐसा तो है, लेकिन मैं उस चीज के बारे में नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ, मतलब यहाँ से तो हमें नहीं पता लग रहा ना एक्चुअली में कि ये सीरीज है या पैरेलल है, या फिर ये सीरीज या पैरेलल है। हमको यहाँ से तो देखने से नहीं पता चल रहा। तो वो चीज अब हम परफॉर्म करके देखेंगे। पहले आपको बताए तो ये जो है आपका छोटे डिब्बे वाला, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का। इसमें आप वायर्स को देख सकते हो किस तरह से कनेक्ट है। तो देखो इस तरह इसमें जो वायर आपको दिखी रही होंगी कितनी बिखरी वगैरह हुई हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि हर जो ये हमारा होता है बल्ब का होल्डर, हर बल्ब होल्डर में अलग अलग वायर जो है मेन वायर से कनेक्ट है। देखो कितनी सारे वायर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो बल्ब होल्डर की अलग अलग वायर्स मेन के साथ कनेक्ट है। और जबकि जो हमारा सीरीज का कॉम्बिनेशन, इसमें देखो कुछ नहीं है, छोटी छोटी वायर्स हैं जो कि मैंने आपको जो बोर्ड पे समझाया था वैसा ही कुछ है कि इस तरह से कनेक्ट होंगी। तो अब बेसिकली हमको क्या करना है, बल्ब को लगाते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले को रखते हैं साइड में। तो आप भी याद रख लो, देखो छोटे डिब्बे वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बड़े डिब्बे वाला सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हमने स्पेसिफिकली ये चीज दिखाने के लिए तो नहीं किया, बाकी डिब्बे नहीं मिले थे, बाकी काम चल गया, बढ़िया हो गया। आपको याद रह जाएगा कि बड़े डिब्बे वाला सीरीज कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। तो अब बल्ब को डालते हैं और देखते हैं अपना एक्सपेरिमेंट करके। तो देखो हमने बल्ब्स को डालना शुरू कर दिया है। तो देखो अब हमने बल्ब्स को डाल दिया। तो देखो बेसिकली हमने बल्ब को डाल दिया। अब हम इनको चलाएंगे एंड देखेंगे पहले इसमें देन पैरेलल में कि डिफरेंस कितना था। आपको ये बताता हूँ, जो बल्ब है 100 वोल्ट के बल्ब है, 100 वोल्ट के जो इनकी पावर है, हर बल्ब की पावर 100 वोल्ट है, ठीक है। तो अब इनको जलाते हैं। सो देखो मैंने इनको जला दिया। आप लोगों को नहीं दिख रहा तो देखो ऐसे देख लीजिए। तो मैंने इनको जला दिया है। तो देखो आपको डिफरेंस अभी दिख जाएगा जब पैरेलल में जलाऊंगा। तो एक बार इनको लाइट्स ऑफ करके जलाते हैं। तो एक बार लाइट्स को कर लेते हैं ऑफ। तो देखो मैंने लाइट्स को कर दिया है ऑफ। तो अब इनको जलाते हैं एंड फिर ऐसे पैरेलल को जलाएंगे, देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। तो देखो गाइस, मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बल्ब्स को जला दिया है एंड बल्ब्स कुछ इस तरह से ग्लो कर रहे हैं इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। अब लोग ध्यान से देख लीजिए, इसको थोड़ा सा माइंड में ये कर लीजिए कि हाँ भाई सीरीज में ऐसे चल रहे थे, अब हमको देखना है पैरेलल में कैसे चलेंगे। तो लाइट्स को करते हैं ऑन अपनी। तो हमने बेसिकली लाइट्स को ऑन कर लिया, अब इसको करते हैं ऑफ। देख लिया ना आपने। तो चलो अब इसको रखते हैं साइड में। अब आता है हमारा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन की छोटे वाला डिब्बा, वो आ गया है, ठीक है। तो अब इसमें डालते हैं बल्ब्स को। सो जल्दी से डालते हैं। 1 2 एंड 3। हाँ डल गया गाइस। तो अब देखते हैं इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन की वो कितने ग्लो कर रहे हैं। आपको आई थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो देखो भाई, तो ये ग्लो कर रहे हैं बल्ब्स इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे होंगे। और मैं यहाँ पे देखो इनके पास हूँ ना, तो मेरे को अलग से दिख रहा है भाई, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहे हैं इनके अंदर से। मैं ऐसे हाथ भी कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा हीट लग रही है मेरे को, आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा हीट लग रही है इनमें से। तो अब इसी चीज को करते हैं हम लाइट्स को ऑफ करके, जैसे कि हमने इसमें किया था। तो 1 2 3। सो लेट्स लाइट को जलाते हैं। 1 2 3। सो ये जल चुका हमारा बल्ब्स इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पे ला रहा हूँ मैं मुंह के पास, तो बहुत ही ज्यादा हीट लग रही है मेरे को, गर्मी लगने लग गया। तो ये होता है भाई इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपने देखा होगा सीरीज और पैरेलल के अंदर कितना डिफरेंस है ग्लो के अंदर। तो ऐसा क्यों है? वो रेजिस्टेंस की वजह से। वो जब हम बोर्ड पे जाएंगे ना अपने, तो वहां पे समझेंगे। सो ये जो ग्लो कर रहे हैं।
अब देखो, अब बात करते हैं कि कुछ और डिफरेंस क्या होता है। तो देखो इनको हम अगर फिर से इन द सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएं, देखो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया क्योंकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं ना इनमें, तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया गाइस। हाथ जल रहा है यार, सच में बता रहा हूँ। ओहो, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। हाथ के लग रही है बहुत, बल्ब को हाथ में लेते ही। तो अब देखो हमने इनको फिर से लगा दिया इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। अब इनको जलाते हैं। आपको एक और डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। देखो कितने अच्छे से, कितने आराम आराम से ग्लो कर रहे हैं। तो अब लाइट्स को अपनी करते हैं ऑफ। सो लाइट्स अपनी हो चुकी हैं ऑफ। तो अब देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो भाई मैं ऐसे बटन बंद नहीं करने वाला। देखो बटन बंद था, अब जला हुआ है। बटन जला हुआ है, मैं बंद नहीं करूंगा। तो देखो अगर मैं यहां से एक बल्ब को निकाल दूं, आपको जादू दिखाऊंगा मैं। एक लाइट को जला देते हैं, आपको एक जादू दिखाऊंगा। देखो अब बल्ब को यहां से निकाल दो, एक बल्ब को निकाल देता हूँ, बाकी के बल्ब अपने आप बंद हो गए। देखो बटन जला हुआ है, बटन जला हुआ है, मैंने बंद नहीं किया। देखो अब अगर इसको वापस डाल रहा हूँ मैं, देखो बटन नहीं छेड़ूंगा, इसको अगर वापस से मैं डालता हूँ, डालते ही क्या हुआ, बाकी के बल्ब भी जलने लगे। अब ऐसे सिर्फ बीच वाले बल्ब के साथ नहीं है, मैं इसको भी निकाल सकता हूँ। हो गया बल्ब, फिर से जलने लगे। तो क्या हुआ, इस चीज को अब हम बोर्ड पे समझेंगे, आपको बताऊंगा मैं। देखो अभी निकाल क्यों रहा हूं मैं। अब देखो निकालने से आप समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर बल्ब फ्यूज हो जाता है, एक वाला बल्ब या फिर एक डिवाइस कह सकते हो आप इसको, वो वर्क करना बंद कर देता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो बाकी के जो डिवाइस है वो भी बंद कर काम करना बंद कर देते हैं, वर्क करना बंद कर देते हैं। ये होता है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर जैसे ही मैं उसको वापस से लगाता हूँ या फिर लगा लो, ठीक है, तो वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो सर्किट ब्रेक हो जाता है एक को निकालते ही, एक को निकालते ही सर्किट ब्रेक हो जाता है, राइट। सो देखो ये था अपना सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो एक को निकालते दूसरा बंद हो रहा है, यानी कि अगर एक डिवाइस वर्क नहीं करेगा तो दूसरा भी नहीं करेगा। इसमें एक और चीज होती है, स्विच मैंने लगा रखी। अगर स्विच लगा देना तो एक स्विच, तीनों में अलग अलग स्विच लगा रखे, मान लो हमने, फिर भी अगर एक का भी स्विच बंद करते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, कोई भी बल्ब ऐसे निकालते ही ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो बंद करता हूं, लाइट्स को मैं जलाता हूं, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो बल्ब्स को फिर से निकालते हैं एंड वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ना बल्ब को जल्दी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा गर्म हो गए तो हाथ जल जाएगा, गर्म भी हो रखे। तो लगा दिया हमने इनको, तो अब जलाते हैं। तो बल्ब्स को हमने, एक मिनट रुक जाओ, ये जला नहीं, शायद थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, वेट अ मिनट गाइस। हाँ जी, सो अब देखो बल्ब्स को हमने लगा दिए इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इनको जला रहे तो जल चुके हैं ये, ठीक है, देख सकते हो आप जल रहे हैं, और सीरीज से तो कुछ ज्यादा ही जल रहे हैं। तो अब देखो लाइट्स को करते हैं फिर से ऑफ, जल रहे हैं। अब हमने जब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, यानी कि बड़े डिब्बे वाले कॉम्बिनेशन के अंदर से जब एक बल्ब को निकाला था तो बाकी बंद हो गए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। तो देखते हैं, बीच वाले बल्ब को निकालता हूँ, यार गर्म हो गए ज्यादा। मैंने एक बल्ब को निकाला तो बाकी के बंद नहीं हुए, जलते रहे, ठीक है। मैंने एक को निकाला तो बाकी के बंद नहीं हुए हैं, जलते रहे। तो अगर इसको मैं फिर से डालता हूं तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ मतलब ये वाला जो बल्ब है वो जल गया है, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो मान लीजिए ये वाला निकालता हूं अगर मैं, तो बाकी के जल रहे हैं, बाकी के बल्ब्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देखो यार हाथ जल रहे हैं, बस इनको निकाल रहा हूं तो बाकी के बल्ब्स के ऊपर ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो देख सकते हो आप। अगर इसको मैं फिर से अब डालता हूं तो ये फिर से जलने लग चुका है। तो इस तरह से होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप लोगों ने दो चीज नोटिस की होंगी। अब एक तो इसमें कम ग्लो कर रहे हैं, इसमें ज्यादा ग्लो कर रहे हैं। इसमें एक को निकाल रहे तो सारे बंद हो जा रहे हैं, इसमें एक को निकाल रहे तो कोई इफेक्ट इतना पड़ नहीं रहा, औरों के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तीसरी चीज आती है स्विच की। तो स्विच अगर लगाए हम तो इसमें देखो स्विच लगाए, तीनों में अलग अलग स्विच लगा रखे हो, बेशक अगर एक बंद करते हैं तो सारा बंद हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है, अलग अलग स्विच लगाते हैं तो जिसको बंद करेंगे सिर्फ वही बंद होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी प्रैक्टिकल। तो अब एक बात समझो, देखो अगर पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो लाइट्स को मैं जला देता हूं, इसको कर देते हैं बंद, ठीक है, कर दिया मैंने बंद इसको। सो देखो अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए
पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वो ऐसा कह सकता है, फिर कह सकते हैं सीरीज का मजाक उड़ाते हैं लगभग, क्योंकि कहते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उस चीज को आप ऐसे प्रैक्टिकल तो करके दिखाओगे नहीं कि भाई ऐसे प्रैक्टिकल करने लग जाओगे, ऐसे तो नहीं कर सकते। पेपर के अंदर कैसे करोगे, तो एक आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस तरफ सीरीज इस तरफ पैरेलल। तो वो अब आपको बोर्ड में दिखाऊंगा, बोर्ड पे करके दिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। तो ऐसे तो प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाना है, वर्ड से एक्सप्रेस करना है, तो वो आपको दिखाऊंगा। बाकी देखो बोर्ड के ऊपर तो लिखूंगा तो भाई थोड़े से जल्दी जल्दी में डॉट डॉट लगाऊंगा, आपको बताऊंगा, सिर्फ बोल के लिखूंगा नहीं इतना। तो आपको अगर मतलब स्पेसिफिकली डिफरेंस देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगी पीडीएफ के, उसमें एक पीडीएफ में एक पेज होगा, उसमें इनके डिफरेंस जितने क्लियरली हो सकते हैं मैं लिख दूंगा, तो वहां से जाके आप पढ़ सकते हो और उन्हीं को राइट डाउन कर सकते हो। बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके जब इस क्वेश्चन को आप इस तरह से अटेम्प्ट करोगे तो, ठीक है, जो मैंने लिख रखे पॉइंट्स। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखो आपको डिफरेंस भी दिखा होगा 100 वोल्ट्स बल्ब में, इसमें कैसे ग्लो कर रहे थे, इसमें कैसे ग्लो कर रहे थे, एंड एक को निकाल रहे थे सीरीज वाले में बंद हो रहे थे, लेकिन पैरेलल वाले में बंद नहीं हो रहे थे। तो ये चीज है, पैरेलल वाले में हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, राइट। तो अब देखो स्विच का भी हमने समझ लिया, तो अब चलते हैं अपने बोर्ड के पास और इनको देखते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो चलो चलते हैं अपने बोर्ड के पास। सो नाउ अब हमने वहां पे एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, बहुत सारी चीजें हमने नोटिस की। तो जो चीजें हमने नोटिस की उनको क्या करना भाई, उनको बोर्ड पे लिखते हैं पॉइंट्स की फॉर्म में, ताकि हम एग्जाम में लिख सकें। तो देखो हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो बल्ब थे ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा ग्लो कर रहे थे, एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन में वो बहुत ही कम ग्लो कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हम जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंस की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, जो करंट था वो कम क्यों था इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड ज्यादा क्यों था इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर कह लो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। इसका मतलब अगर करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ। तो सिंपली हमने देखा कि करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज बहुत कम देन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमें इससे क्या पता चला, इस चीज का हमें पहले भी बताया। मान लीजिए हमने जैसे 3 बल्ब लिए थे, तो रेजिस्टेंसेस को हम लेट करते हैं R1, R2 एंड R3। सुना, हमें पता है कि अगर ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन अगर हम इनका नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। इनको हम ऐसे निकालते हैं। तो अब देखो किसी भी 3 चीज को मान लो हम सिंपली ऐड करें तो आई थिंक रिजल्टेंट ज्यादा आएगा। मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस है, इसका भी 2 है एंड इसका भी 2, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आया, 6 आया, है ना। अब अगर यही रेजिस्टेंस जब हमने बल्ब्स को इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया था, देन क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अब इनको कैसे ऐड करेंगे हम, इन दिस वे, राइट। तो अब एलसीएम आ गया हमारे पास 2, देन 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 3/2, एंड रेजिस्टेंस आ गया 2/3, क्योंकि ये भी होता है इक्वल टू में 1/R जो नेट रेजिस्टेंस है। सुनो, अब हमने देखा कि 2/3 जो है, और यहां पे जो नेट आया था हमारा 6, सीरीज का नेट आया था 6 एंड पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस आया है 2/3। सो हमने ऐसी चीज को नोटिस किया कि भाई यहां पे ना कितना डिफरेंस आ गया, ये तो कुछ समथिंग 0.66 के अराउंड आएगा और ये 6 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनमें। तो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा है, दैट्स वाई वहां पे करंट कम था एंड बल्ब कम ग्लो कर रहे थे। एंड यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, दैट्स वाई करंट ज्यादा था एंड बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहे थे। सो अब हमको जो फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, वो हम लिख सकते हैं सिंपली। वो हम क्या लिख सकते हैं, नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो हम लिख देते हैं नेट रेजिस्टेंस तो देखो हमने क्या देखा, नेट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब अगर वहीं पे बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, इसका ही फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, तो क्या है, नेट रेजिस्टेंस
वो आप लिख लेना भाई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में डॉट लगा रहा हूँ, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, जो नेट रेजिस्टेंस है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन वो क्या है, कम है, लेस है विद कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस जो हमने वहां पे नोटिस किया, जिसकी वजह से हमको करंट में भी डिफरेंस दिख रहा था, जिसकी वजह से मेन डिफरेंस जो हमको बल्ब की ग्लो में दिख रहा था कि बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे थे इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत ही कम ग्लो कर रहे थे। तो ये हमारा था फर्स्ट डिफरेंस। नाउ जो सेकंड थिंग आती है जिस मतलब जिसकी वजह से चीज अफेक्ट हुई है वो क्या है, करंट। सो रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट ज्यादा होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा। तो सेकंड थिंग हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड थिंग हम लिख सकते हैं करंट देखो हमने क्या लिख दिया, करंट फ्लोइंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस। अब इसी का सेकंड पॉइंट क्या आएगा, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हमारा करंट, रेजिस्टेंस यहाँ पे कम है तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो करंट यहाँ पे क्या है, करंट फ्लोइंग इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या है, करंट फ्लोइंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मोर देन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये चीज लिख दी हमने। सुना द थर्ड थिंग वी नोटिस देयर, जो हमने वहां पे नोटिस की थी वो क्या थी कि जैसे ही मैंने बल्ब को निकाला था, देखो जैसे मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एक बल्ब को बीच में से निकाला था, देन क्या हुआ था, बाकी के बल्ब भी क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। अब इस चीज को वो निकालने की अलग बात है। अब इस चीज को हम फ्यूज भी कह सकते हैं कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है यानी कि एक रेजिस्टेंस वर्क करना बंद कर देता है तो हम क्या लिख देंगे, क्या कह देंगे कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमने वहां पे देखा भी था, मान लीजिए भाई देखो अब वहां पे बल्ब को भाई फ्यूज तो क्या करके दिखाया आप लोगों को, तो देखो फ्यूज हो गया तो मान लीजिए करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी, वहां से करंट का आना जाना बंद हो जाएगा। तो उसी चीज को दिखाने के लिए फ्यूज करने की जगह बल्ब को निकाल दिया था। अब बल्ब को मैंने जब निकाला तो क्या हुआ भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर बाकी बल्ब भी बंद हो गए। एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं हुआ था, मैंने उस एक बल्ब को निकाला तो दूसरों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, वो दूसरे अपने आप चलते रहे थे, ऐसा कुछ खास इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिला। ठीक है, सो नाउ द थर्ड डिफरेंस जो हमने वहां पे नोटिस किया वो क्या था कि अगर हम उसमें एक रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस अगर काम करना बंद कर दे तो दूसरे रेजिस्टेंस भी बंद हो जाएंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर एक रेजिस्टेंस काम करना बंद कर देता है तो बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो चलो अब इस चीज को लिखते हैं। सो देखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ एनी डिवाइस डज नॉट वर्क, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ एनी डिवाइस, if any so देखो हमने क्या लिख दिया, इफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ एनी डिवाइस डज नॉट वर्क देन ऑल द रिमेनिंग डिवाइस विल आल्सो नॉट वर्क। अगर एक डिवाइस काम करना बंद कर देता है देन बाकी के डिवाइस भी काम नहीं करेंगे प्रॉपरली क्या भाई, बंद हो जाएंगे। सुना अब बारी आती है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में देखो इसका उल्टा चल रहा है। देखो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एक सिंपली क्या कह सकते हैं, ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, ये हो रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ एनी डिवाइस विल वर्क प्रॉपरली, हमें लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया कि इफ एनी डिवाइस डज नॉट वर्क देन इट विल नॉट अफेक्ट, मतलब सिंपली देखो लैंग्वेज आप थोड़ी सी रख सकते हो। डिफरेंस आपको ऐसे ही लिखने हैं, अगर आपको बोर्ड्स में जैसे अच्छे मार्क्स चाहिए तो डिफरेंशिएट ऐसे करना है, एक टेबुलर फॉर्म में करना है। सुनो अब देखो, इफ एनी डिवाइस डज नॉट वर्क प्रॉपरली या फिर इफ एनी डिवाइस डज नॉट वर्क एनी बल्ब फ्यूज देन इट डज नॉट अफेक्ट एनी अदर डिवाइस इन दैट सर्किट। तो then all the remaining devices will not affect by this and they will work properly.
सो कोई इफेक्ट पड़े नहीं का। अब जो फोर्थ पॉइंट आता है, देखो अब देखो भाई, हमने वो उनमें वो तो लगाए थे, स्विच तो लगा नहीं रखे थे जो हमारे को सर्किट दिखाया मैंने आपको, लेकिन सर्किट में स्विच का भी वो होता है। अगर देखो इसमें है ना, हम मान लो तीनों तीनों बल्ब के अलग अलग स्विच लगा रखे हो, मान लो तीनों बल्ब के अलग अलग स्विच लगा रखे हो, और अगर उनमें से किसी एक बल्ब का स्विच भी हम ऑफ कर दें तो कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट इन दिस केस अगर अलग अलग लगा रखे हैं तो इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर एक को बंद करेंगे तो एक ही बंद होगा, दूसरे बंद नहीं होंगे, इसमें सारे बंद हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस वी कैन ऑन ऑफ डिवाइसेस सेपरेटली। ठीक है, इन पैरेलल को इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी कैन ऑन ऑफ, सॉरी भाई गलती से लिख दिया, वी कैन नॉट आना है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वी कैन नॉट ऑन ऑफ डिवाइसेस सेपरेटली, अलग अलग ऐसे ऑन ऑफ नहीं कर सकते। अगर एक ऑफ करेंगे तो सारे ऑफ हो जाएंगे, अगर एक ऑन करेंगे तो सारे ऑन हो जाएंगे। बट इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हम क्या करेंगे, इन दिस वी कैन ऑन ऑफ डिवाइसेस सेपरेटली, ये चीज हम लिख देंगे। तो देखो भाई ये हो गए डिफरेंस इन द टेबुलर फॉर्म। ऐसे आपको देखो 5 पॉइंट में लिख देना। अगर ये 5 मार्क्स का आता है तो देखो 4 पॉइंट तो मैंने बता दिए। तो नेट रेजिस्टेंस है ज्यादा होता है इसमें, इसमें कम होता है, इसमें करंट कम होता है, इसमें करंट ज्यादा होता है। इसमें एक डिवाइस अगर वर्क करना बंद कर दे तो सारे बंद हो जाएंगे, इसमें नहीं होगा ऐसा। इसमें हम सेपरेटली ऑन ऑफ नहीं कर सकते डिवाइसेस को, इसमें कर सकते हैं ना। 5th पॉइंट आप इनके एग्जाम्पल दे सकते हो। तो देखो अब इसका एग्जाम्पल तो भाई बहुत ही रेयर मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं होते। तो इसका जो हमारे घर पे दिवाली पे आप लोग लड़ी जलाते हो ना, लड़ी जाके बड़ा खुश होते हो, घर जगमगा उठता है, ठीक है। तो वो लड़ी जो होती है ना, उनका कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है। तो कई बार क्या होता है, एक लड़ी खराब हो जाती है तो आप मानते हो भाई ये लड़ी तो खराब हो गई, लेकिन उनमें से सिर्फ एक लड़ी फ्यूज हुई होती है, बाकी सारी प्रॉपरली वर्क करती हैं, लेकिन उस एक की वजह से वो सारी बंद हो जाती हैं। आपने नोटिस किया होगा इन चीजों को। और भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन का तो मैं एग्जांपल ही क्या दूं, आप लोगों को पता ही होगा। तो देखो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल देके जाना है, ठीक है। बहुत आसान काम दिया, इतना मुश्किल काम दिया आप लोगों को। और ये भी बताना आप लोगों की कि अपने घर के अंदर अब हम कौन सा सर्किट यूज करते हैं इन डोमेस्टिक पर्पसेस। तो आई होप आपको पता तो चल ही गया होगा यार, इतना वो करने के बाद, तो एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये तो पता ही होगा कि आप फैन को, लाइट को अलग अलग जला सकते हो या नहीं। सॉरी मैंने गलती से बता दिया भाई। आपको खुद बताना है कि घरों के अंदर कैसे कौन सा कॉम्बिनेशन होता है सर्किट का, ठीक है। तो अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में क्या होता है, पहले मेरे भी दिमाग में हुआ करता था, कुछ बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि यार इसमें करंट ज्यादा क्यों होता है, मतलब कम क्यों होता है। तो उनके दिमाग में ये चीज चलती थी कि देखो भाई हम तो सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, हम आपकी नहीं मानते ना बुक की मानते, हम तो एक सिंपल सा लॉजिक लगा रहे हैं कि इसमें जो करंट है ना वो सेम रहता है हर रेजिस्टेंस के पास, राइट। तो ज्यादा होगा, इसमें करंट बढ़ रहा है तो शायद हर रेजिस्टेंस के पास थोड़ा थोड़ा करंट पहुंचेगा। लेकिन नहीं, देखो भाई यहाँ पे ना बेशक बिना शक के करंट जो है वो सेम रहता है हर रेजिस्टेंस के पास, लेकिन एक्चुअली में होता ही कम है, करंट होता ही कम है। तो चाहे सेम रहे तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, कम ही पहुंचता है। लेकिन इसमें चाहे वो करंट बढ़ रहा हो लेकिन ज्यादा होता है नेट करंट, इसकी वजह से जो बढ़ रहा है वो भी इससे तो ज्यादा ही होता है। तो ये चीज है, इसकी वजह से ज्यादा फ्लो करता है। अब एक और चीज लिख सकते हो इनमें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसमें तो डिवाइड हो जाता है, इसमें सेम रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिवाइड हो तो करंट वैसे भी कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसमें हाई है, सभी के पास सेम पहुंच रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई, बल्ब तो करंट तो ज्यादा होगा ही, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो आई होप आपको आज की मजेदार सी वीडियो कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश की आज की वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको ये मजेदार वीडियो पसंद आई होगी, इसमें हमने प्रैक्टिकल चीजों को करके देखा है। तो अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी आज की वीडियो को बनाने में। तो और अगर चैनल अच्छा लगा हो और आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको लगता हो कि हाँ भैया कुछ तो समझ में आया आपके चैनल से, कुछ तो पल्ले पड़ा है दिमाग के अंदर, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। रेड बटन होता है सब्सक्राइब का, उसको दबाओगे तो व्हाइट हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा वहाँ पे भी, जैसे हमने ये वाला मैजिक किया था ना, तो वहाँ पे मैजिक हो जाएगा, वो रेड से व्हाइट हो जाएगा, सब्सक्राइब लिखा आ जाएगा वहाँ पे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, ओके बाय।